हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर जिस स्टॉक के बारे में आप देख रहे हो, इस स्टॉक को देखो, ये कौन सा स्टॉक है और इतना बड़ा कैंडल क्यों बना है इसमें। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई है, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाकर देखिए। एक रिट्रेसमेंट वाला वीडियो मैंने आपको बताया है कि रिट्रेसमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से उस रिट्रेसमेंट को आप यहाँ पर कैच कर सकते हो, किस तरह से वहाँ से उस रिट्रेसमेंट को समझ सकते हो। देखिए, कैंडल की जब आत्मा में आप घुसोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि उसकी आत्मा क्या बोलने वाली है। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट वाला वीडियो तो आप जाकर देख ही लेंगे, मेरे को पता है। चलिए मैं आपको डायरेक्टली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा क्या होता है, देखिए कि इस अगर यहाँ पर देखो मार्केट हमारा जो चल रहा था कि यहाँ से हमारा मार्केट कौन से टाइम जोन में चल रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा चार्ट करूँ तो किस तरह से चल रहा है, ये स्टॉक के बारे में थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करो कि यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ, थोड़ा सा फिर रिट्रेसमेंट किया। तो देखो यहाँ से रिट्रेसमेंट करके यहाँ पर आया ये, ठीक है। उसके बाद में फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने रिट्रेसमेंट किया, यहाँ तक आया। फिर उसके बाद में यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हम यहाँ से देखते हैं, ये हो सकता है और ये होता भी है, आपको भी खुद को पता है कि ये होता है। तो ये चीज़ें ना आपको प्लान करनी चाहिए। किस तरह से प्लान करनी चाहिए कि देखिए, यहाँ से आप इस कैंडल को समझने की कोशिश करो कि ये MRPL का चार्ट है, कौन सी कंपनी का MRPL का चार्ट है। तो MRPL को अगर आप देखोगे तो एक टाइम में 50 रुपये की टाइम पर भी थी, ये 50 रुपये पर भी थी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। अगर हम लोग यहाँ पर जाएँ 2023 के स्टार्टिंग में जाएँ तो 50 रुपये के पास में कंपनी थी, आज 4 गुना हो चुकी है, ठीक है। अभी कितनी जाएगी, कितनी जा सकती है, ये तो हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगर ऐसा होता तो क्या करते, अंबानी जी भी वही करते, अपना सारा का सारा पैसा बिजनेस बंद करके ऐसी कंपनी में पैसा लगा देते जो कि यहाँ से 4 गुना कर दे। तो यहाँ पर मेन चीज़ हमको ये समझना है कि देखो, यहाँ पर जो कैंडल बना है, एक रेड कैंडल बना, उसके बाद बड़ा रेड कैंडल बना, एक छोटा बना, उसके बाद छोटा बना। यहाँ पर बहुत छोटा हो चुका था। और दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा बुलिश है, तो रिट्रेसमेंट होगा। रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ से फिर एक जंप मिलेगा और इसी जंप को हमको कैच करना है। तो यहाँ पर छोटा सा कैंडल हो चुका है। अब मैं क्या करता कि कल, मतलब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मैं इस कैंडल का यहाँ पर लगा देता कि भाई ये वाला जो, अगर हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये वाला अगर हमारा ब्रेक होता है, तो यहाँ से अगर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है। तो ये इस कैंडल का अगर हम हाई माने, ये वाला हाई माने इस कैंडल का, तो ये वाला हाई अगर मैं यहाँ पर मान लूँ इस कैंडल का, ठीक है, कि ये वाली जो कैंडल है इसका हाई अगर ये ब्रेक होता है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ। तो अब हम कल वाले चार्ट पर अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाकर देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखें, तो जहाँ से मैंने यहाँ से अगर हाई लगाया था तो आपको पता होगा कि कौन सा हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट, यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारा हाई ब्रेक हुआ है। कहाँ से? यहाँ से। वैसे तो ब्रेक यहाँ पर भी कल हो चुका था, लेकिन वापस से मार्केट नीचे आया थोड़ा सा, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग करना ही होती है। उसको भी पता है कि आपको भी पता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर सारे सारे एसएल निपटाने के बाद में यहाँ से जब ये निकला था 190 से, तो यहाँ से आप एक प्लान कर सकते थे। तो यहाँ से एक अच्छा सा 205 तक का, यानी कि 15 रुपये का छोटा सा, मतलब अगर हम बात करें तो 7-8% यहाँ से आप कमा सकते थे। अगर नहीं आ रहा समझिए तो फिर से मैं आपको प्लान बताता हूँ। तो ये चीज़ें ना मैं आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी लोग क्या सिखाते हैं मेरे को उससे मतलब भी नहीं है। देखो, यहाँ से मैंने क्या बोला आपको कि हमारा जो इस कैंडल का हाई था, कौन सी कैंडल दिख रही होगी आपको, चलो ये यार थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ। तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं यहाँ से क्या प्लान कर सकता हूँ, यहाँ से बाइंग प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ से जब ये हाई ब्रेक हुआ था तब यहाँ पर मैं बाइंग, अगर मेरी रडार पर होना चाहिए, पहले तो रडार पर होना ज़रूरी है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये स्टॉक बुलिश है और इसमें एक रिट्रेसमेंट होगा, और रिट्रेसमेंट जिस दिन होगा मेरे को उस पर नज़र बना के चलना है और मेरे को वहाँ पर पैसा लगाना है, इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में, जो भी आप चाहते हैं। ऐसे ही दूसरे स्टॉक्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर SJVN का चार्ट लेता हूँ, SJVN के बारे में आपको पता ही है कि इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। यहाँ से आपको फिर से ये स्ट्रेटजी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, यहाँ से देखो मार्केट यहाँ तक गया था,
उसके बाद रिट्रेसमेंट चालू हो चुका था इसमें। ये आपको बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो रिट्रेसमेंट समझ में नहीं आता है, तो यहाँ समझो कि एक गिरावट आ रही थी और उसके बाद में यहाँ से एक गिरावट रुकी थी। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से गिरावट रुकी थी। तो यहाँ से क्या कर सकते थे आप, यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते थे, या फिर इस कैंडल के बाद में आप याद रखिए कि इस कैंडल का नीचे का हिस्सा लगा के यहाँ पर कहीं पर बाइंग प्लान कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक उस वीडियो में बताया कि एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद में आप वहाँ पर थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अच्छा सा बाइंग का प्लान हो सकता था और यहाँ से आप एक अच्छा सा पैसा बना भी सकते थे। इंट्राडे में 10% आसानी से बना सकते थे आप। इसके बाद में अगर दूसरा वीडियो अगर मैं बताऊँ आपको, दूसरा जो कल का जो कल बहुत भागे हैं वो स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम बात करें ज्योति लैब का चार्ट है। ये ज्योति लैब का चार्ट है। इस ज्योति लैब के चार्ट को आप देखो, ध्यान से देखो इस ज्योति लैब के चार्ट को, कि यहाँ से इस ज्योति लैब को अगर हम देखें, इसका चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ से देखो इसका भी क्या चार्ट था, ऊपर ही जा रहा था, मार्केट आराम से ऊपर ही जा रहा था। हालांकि यहाँ पर इसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, लेकिन हमको क्या मतलब है, हमको मतलब है कि हमको एक इंट्राडे में रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग करना है, मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग करना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल हुआ, ये वाला कैंडल हुआ, जब यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ था तब जाके आप यहाँ से प्लान करके यहाँ से एक अच्छा सा 5-10% यहाँ से आप ले सकते थे। तो ये चीज़ें ना आपको याद रहना ज़रूरी है। जब याद रखोगे, स्टॉक पर नज़र रखोगे, तभी जाके आप वहाँ पर पैसा बना सकते हो। यहाँ से कल्पत्रु का भी एक यहाँ पर चार्ट है। कल्पत्रु का चार्ट अगर हम देखेंगे तो इस कल्पत्रु की चार्ट को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यार देखो, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें सीखिए और खुद से। यहाँ पर ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिट्रेसमेंट किया, ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ नहीं इसमें, यहाँ पर इतना ही हुआ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आप प्लान कर सकते थे। तो करीबन 900 के नीचे ही प्लानिंग कर सकते थे। तो यहाँ से कल चार्ट अगर हम देखें तो 1000 रुपये से ऊपर गया था, 1100 के यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो हाईएस्ट होगा कल का जो हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो 1040 के आसपास यहाँ पर ये गया था। तो यहाँ से आप यहाँ से अगर आप प्लान करते, यहाँ से प्लान करते 900 से लगा के, तो यहाँ से 10% से ऊपर 15% आराम से आप यहाँ पर मिल सकता था आपको। ये होता है स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटजी। ये किस तरह से आप एक स्ट्रेटजी के हिसाब से एक पैसा बना सकते हैं, उसी को स्ट्रेटजी समझकर आप पैसा बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।